हाँ जी नमस्कार, मेरा नाम सचिन कुमार है। फायर सेफ्टी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डेली इंस्पेक्शन फायर अलार्म पैनल एंड पीए सिस्टम। समझ में आ गया? डेली इंस्पेक्शन मतलब हम उसका जैसे इंस्पेक्शन करेंगे, मतलब हम उसका क्या करेंगे, डेली हम उसको जाके जांच करेंगे। फायर अलार्म पैनल एंड पीए सिस्टम, समझ में आ गया? उसमें क्या करेंगे कि क्या जांचे कि क्या फायर पैनल चालू है और काम कर रहा है। पहले क्या चेक करेंगे, हम चेक क्या करने गए थे, फायर अलार्म सिस्टम। समझ में आ गया? पीए सिस्टम और फायर अलार्म सिस्टम वो कहीं कंट्रोल रूम वगैरह में लगे होते हैं, जैसे हमारे यहाँ कंट्रोल रूम में लगा है पीए सिस्टम। पीए सिस्टम का फुल फॉर्म होता है पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम। क्या? पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम। पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम मतलब इस बिल्डिंग के अंदर हजारों लोग काम कर रहे हैं, कभी कोई इमरजेंसी होगा तो हम उनको सूचित करेंगे। ठीक है, स्पीकर लगे होते हैं हर एक एरिया में। यहाँ पे एक एम्पलीफायर है जिसमें एक माइक लगा हुआ है, उसको हम क्या करेंगे, उनको बोल करके उनको बताएंगे कि इस बिल्डिंग के अंदर इमरजेंसी हुई है, चाहे जो भी सिचुएशन है, उनको सूचना देने के लिए उस पूरे सिस्टम को बोलते हैं पीए सिस्टम, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम। ठीक है। दूसरा है फायर अलार्म सिस्टम। अगर बिल्डिंग के अंदर कोई ऐसी कंडीशन होता है जहाँ पे धुआं वगैरह आग लगने की चांस होती है, सबसे पहले धुआं निकलता है, उस फायर को महसूस करके, धुएं को महसूस करके ऑटोमेटिकली इस कंट्रोल रूम में सूचित कर देगा कि इस एरिया में इस जगह पे आग लगी है। ठीक है, वो है फायर अलार्म सिस्टम। तो उस फायर अलार्म पैनल को हम चेक करेंगे कि क्या वो फायर अलार्म पैनल चालू है, ठीक है, और काम कर रहा है। मतलब सीधी सी बात है, हम फायर अलार्म पैनल को देखेंगे सबसे पहले कि उसमें पावर सप्लाई वगैरह है कि नहीं है, जो ठीक है, उसमें सारे इंडिकेटर, कोई फॉल्ट के इंडिकेटर तो नहीं आ रहा है। आगे क्या चेक करेंगे कि सुनिश्चित करें कि फायर पैनल और एक अच्छा बैटरी वोल्टेज मिल रहा है। जी, फायर अलार्म पैनल के अंदर एक बैटरी वोल्टेज होता है, क्योंकि फायर अलार्म पैनल एक इमरजेंसी इक्विपमेंट है। समझ में आ गया? जो पावर सप्लाई पर चलता है, तो इमरजेंसी के दौरान क्या होता है, पावर सप्लाई काट दी जाती है, पावर सप्लाई चल जा सकती है, पावर सप्लाई नहीं रहेगी इस दौरान, तो उसका एक स्वतंत्र पावर सप्लाई होना चाहिए, मतलब उसका बैटरी बैकअप होना चाहिए फायर अलार्म कंट्रोल पैनल में, कि पावर सप्लाई जाने के बाद भी वो फायर अलार्म सिस्टम काम करे। तो हम उसको, उस बैटरी का कंडीशन चेक करेंगे, मल्टीमीटर के द्वारा भी चेक करेंगे कि उस बैटरी का वोल्टेज कैसे चेक करेंगे। मेन पावर सप्लाई को बंद कर देंगे नीचे से, और फिर हम देखेंगे कि पैनल चल रहा है कि नहीं। पैनल चल रहा है, ठीक है, और उसका बैटरी वोल्टेज वगैरह चेक कर लेंगे, सब ओके है। ठीक है। जांची कि क्या सभी जोन स्वस्थ स्थिति में है, दोष मुक्त। मतलब हमारे कहने का मतलब है कि जो जोनल पैनल होते हैं, पैनल एक एड्रेसबल पैनल होता है और जोनल पैनल होता है। जैसे नॉन एड्रेसबल पैनल, नॉन एड्रेसबल पैनल में क्या होता है, जोन होता है, जोन 1, जोन 2, ठीक है, हर एक जोन में 20-25 डिटेक्टर लगे होते हैं, उसके लिए एक वायर गया होता है। तो हम देखेंगे जितने जोन का पैनल है, कोई 2 जोन का पैनल होता है, कोई 10 जोन का पैनल होता है, बड़ी बिल्डिंगों में 10 जोन के पैनल होते हैं। तो सभी जोन को चेक करेंगे कि वो सारे ऑपरेशनल में है, मतलब ऑन है। ठीक है। अगर उसमें आगे कोई जोन ओपन रहेगा तो उसमें इंडिकेटर होता है, जोन ओपन के इंडिकेटर दिखाएगा, या फिर फॉल्ट रहेगा, कोई शॉर्ट रहेगा तो उसी इंडिकेटर में शॉर्ट दिखाएगा, अदरवाइज ऑन पोजीशन में सारा दिखाएगा। हम उस जोन, सभी जोन को चेक करेंगे कि वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम रहेगा तो आगे रिपोर्ट करोगे। एक एलईडी परीक्षण का संचालन करेंगे। मतलब जो जोनल पैनल होता है वो क्या होता है कि उसमें अब जैसे हमारा एड्रेसबल पैनल होता है, उसके अंदर डिजिटल एक स्क्रीन लगा होता है, सारा कुछ स्क्रीन के ऊपर वो दिखाता है। लेकिन जोनल पैनल में एक ही स्क्रीन होता है, जो जोन 1, जोन 2 प्रॉपर एड्रेस नहीं दिखाता है। एड्रेस कैसे पता करते हैं, जोन 1 से आया है अलार्म, उसका एलईडी जल जाएगा कि जोन 2 से आया है। तो जो जोन होता है उस सभी जोन को एक टेस्ट बटन होता है, उसको जब दबाओगे तो जितने एलईडी बल्ब है सारे एक साथ जल जाएंगे। तो वो हम क्या करेंगे कि
हम उसको टेस्ट करके चेक करेंगे कि सारे एलईडी बल्ब जल रहे कि नहीं, मतलब जैसे ही दबाओगे तो सारे जल जाएंगे, इसका मतलब हमारा इमरजेंसी के दौरान भी जलेगा, वो कोई प्रॉब्लम होगा फायर अलार्म आएगा तो एलईडी जलेगा। समझ में आ गया? तो वो एक टेक्निकल प्रैक्टिस है, समझ में आ गया? हम उसको टेस्ट बटन दबा के हम चेक करेंगे कि सारे एलईडी बल्ब उसके जल रहे हैं कि नहीं। पता करने योग्य पैनल मतलब एड्रेसेबल पैनल, एड्रेसेबल पैनल को बोलते हैं पता करने योग्य पैनल, मतलब वो पता कर लेगा कि कहाँ पे आग लगी है, कहाँ पे सब कुछ उसमें प्रॉपर एड्रेस आ जाता है। जांच के मामले में सभी मतलब हम क्या करेंगे, उसके ऑप्शन में जाएंगे, जैसे मोबाइल होता है ना, सेटिंग में जाके सारा कुछ देख सकते हैं, उसी प्रकार एड्रेसेबल पैनल में जैसे हम मोबाइल में व्हाट्सअप वगैरह सारा कुछ चेक करते हैं कि किस पे मैसेज आया है, किस पे नहीं आता है, उसी प्रकार एड्रेसेबल पैनल में भी सभी डिवाइस का उसमें दिखाता है ऑप्शन में। तो हम क्या करेंगे, उसके मेनू में जाएंगे और वहाँ पे हम चेक करेंगे कि सभी डिवाइस जैसे स्मोक डिटेक्टर, सभी स्मोक डिटेक्टर सीरियल नंबर से, हीट डिटेक्टर, मैनुअल कॉल पॉइंट, कंट्रोल मॉड्यूल, मॉनिटर मॉड्यूल, बहुत सारे मॉड्यूल होता है, मैनुअल कॉल पॉइंट हो गया, डिटेक्टर्स हो गए, ठीक है, मॉनिटर मॉड्यूल और हूटर मुख्य मेनू ऑनलाइन में दिखाई दे रहा है कि नहीं, मतलब मुख्य मेनू में जाओगे तो उसमें ऑनलाइन होता है, मतलब उसके मुख्य मेनू में ऑप्शन में जाओगे तो उसमें सीरियल नंबर से जितने भी डिवाइस है प्लस डिवाइस के सामने उसका लोकेशन भी दिखाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे मोबाइल के अंदर हम जाते हैं, किसी मेल को खोलते हैं, मेल को क्लिक करते हैं तो उसका सारा कुछ डिटेल दिखाता है, उसी प्रकार पैनल एड्रेसेबल पैनल में सिस्टम होता है कि आप उस मेनू में जाओगे, जो जितने भी सीरियल नंबर से डिवाइस देखोगे उस डिवाइस का एड्रेस वगैरह डिवाइस नंबर सब कुछ दिखाएगा। समझ में आ गया? तो सारा डिवाइस चेक करोगे सीरियल नंबर में, अगर उस सीरियल नंबर में कोई बीच में कोई सीरियल नंबर छूट जा रहा है तो उसका पता करोगे, इसका मतलब वो कोई दिक्कत है। समझ में आ गया क्या? नहीं? हाँ, अब आगे चल रहे हैं। अब फायर अलार्म पैनल में ये सब चीज़ें आपने चेक कर लिया। जांचें कि क्या पीएस सिस्टम चालू है और पावर बैकअप के साथ जुड़ा हुआ है। समझ में आ गया? पीएस सिस्टम पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम मतलब कि एक जो इक्विपमेंट है जिससे हम आवाज़ करके दूसरों को हम सूचना दे सकते हैं इमरजेंसी के दौरान, उसको पीएस सिस्टम बोलते हैं, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम। समझ में आ गया? हम उसको चेक करेंगे और कि वो चालू है कि नहीं, पता चला कभी इमरजेंसी हो गया वो चालू ही ना हो, बंद पड़ा हो, तो हम उसको क्या करेंगे, डेली हम उसको चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे? उसमें एक टेस्ट स्पीकर होता है, ये नहीं कि आप हालो हालो बोल करके माइक टेस्ट करते हो, तो पूरे बिल्डिंग में माइक टेस्ट नहीं करना है, वो उसमें सेलेक्टर स्विच होता है, ठीक है, तो सारा स्पीकर का स्विच को ऑफ करके जो उसके अंदर एक स्विच होता है, मतलब टेस्ट, जिसको टेस्ट स्पीकर बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें माइक चेक करके आप उसमें आवाज़ दे करके आप उसको चेक करोगे, ठीक है। वो आपने चेक कर लिया, उसके बाद पावर बैकअप के साथ जुड़ा है कि नहीं, मतलब पावर बैकअप मतलब यूपीएस बैकअप। समझ में आ गया कि मतलब ऐसा बैकअप उसके साथ होना चाहिए, बैटरी बैंक होना चाहिए कि इमरजेंसी में लाइट जाने के बाद भी उसको पावर मिलता रहे। समझ में आ गया? ऐसा सिस्टम होना चाहिए पीएस सिस्टम में। जांचे कि क्या पीएस सिस्टम के टेस्ट स्पीकर ठीक काम कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि जो इसके टेस्ट स्पीकर है उसमें मुंह से लगा के माइक को लगा के मतलब माइक टेस्ट करके आप उसको टेस्ट करेंगे, मतलब बज रहा है, इसका मतलब ठीक है, चालू है। समझ में आ गया? तो ये सब चीज़ें आपको चेक करना है, ठीक है, मतलब ये जनरल चीज़ें हैं, आपको चेक करना है डेली इंस्पेक्शन में। मतलब फायरमैन ड्यूटी आएगा तो हर रोज़ क्या करेगा, जितने मैंने बताया था ये सब चेक करने के बाद उसका एक चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट में साइन करेगा, ठीक है, और अपनी ड्यूटी पूरा करेगा। मतलब ड्यूटी पे आएगा, उस चेकलिस्ट पे साइन करेगा, और ये सब जो कुछ पॉइंट मैंने बताया था ये सब चेक करने के बाद ये सुनिश्चित करेगा कि हमारा सिस्टम कंट्रोल रूम में सब है वो ओके है। समझ में आ गया? अच्छा लगे तो आप मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।